अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग का आगाज़। और आज था वीकेंड का पहला दिन, और वीकेंड के पहले दिन मैं वैसे भी पूरे घर के सर्विस को क्लीन करती हूँ। तो सोचा ईद उल अज़हा के लिए चंद ही दिन इंशाल्लाह रह गए हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी कर ली जाए। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने स्टार्ट ले लिया था यहाँ पर टीवी लॉन्च से। बर्तनों का जो क्लोसेट है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका जो ऊपर है वो काफ़ी दिन से जो है वो मैंने क्लीन नहीं किया था, ऊपर का पार्ट। और तो सोचा कि ऊपर के पार्ट को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, और इसमें जितनी भी चीज़ें वगैरह है, डेकोरेशन आइटम्स, इनको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी विंडो के साथ है। और पिछले दिन भी तेज़ हवाएं चली थी, और काफ़ी जो डस्ट वगैरह थी वो अंदर आ गई थी घर में। तो इसलिए सोचा कि इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, और जो नए अखबार है इसको बिछा लेती हूँ। तो बस मैंने इन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और तमाम डेकोरेशन आइटम्स को भी अच्छी तरह से जो है वो डस्ट से साफ़ कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि जितने भी सोफ़े वगैरह है, सोचा एक ही बार में इन तमाम सोफ़ों को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ईद करीब आ जाएगी, तो एक दिन पहले जो है वो इनको ज़्यादा जो है वो डीप क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो सोचा अभी से ही जो है वो सबको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे भी कभी कभी चूँकि गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों में जो है वो कभी कभी एनर्जी जो है वो डाउन भी हो जाता है, तो कोई पता नहीं चलता कि अगले दिन जो है वो इंसान की तबीयत कैसी रहती है। तो बेहतर है कि आज का काम अगर कल के लिए छोड़ा जाए, तो बेहतर है कि आज ही वो काम कर लिया जाए। तो इसलिए सोचा कि आज ही जब मैं सारे सर्फेस को क्लीन कर ली हूँ, तो आज ही सब कुछ अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो जी, टीवी लॉन्च के सारे सोफ़े वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। अच्छा, मैंने टेबल्स वगैरह की डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी, लेकिन वो क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी गेस्ट रूम में, और सोचा इनके भी जितने सोफ़े हैं और कुशन्स वगैरह है, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से डेज़ हो गए थे कि इनको मैंने साफ़ नहीं किया था। अच्छा, अगर गेस्ट रूम में इंसान ना भी डेली बैठता हो, ज़ाहिर है गेस्ट रूम ज़्यादातर जो है वो हर घर में मेहमानों के लिए ही यूज़ होता है। मेरे ख़्याल से लोग मतलब कि घर के जो अफराद हैं वो कम ही इनको इस्तेमाल करते हैं और इसमें बैठते हैं। तो इसलिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मिट्टी वगैरह फिर भी चीज़ों पर जो है वो पड़ जाती है। यानी अगर साफ़ करने पे आओ तो पता चलता है कि अच्छा जी, ये भी साफ़ करने वाला था, यानी ये भी क्लीन होने वाला था। तो जी, सारे सोफ़ों और कुशन्स को जो है वो मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा स्प्रे का छिड़काव करके मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जितने भी फ्रेम्स वगैरह है इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये है मक्का और मदीने के पुराने पिक्चर की फ्रेम। ये मैंने एक दफ़ा जब मैंने रमज़ान में डीप क्लीन की थी, तो तब भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, तो सोचा एक बार दोबारा से शेयर कर लूँ। ये हमारे काफ़ी पुराने जो है वो फ्रेम्स है, यूँ समझे कह ले कि 20-30 साल पुराने हैं। यानी कि अम्मी की स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक के ये हैं, और ये माशाल्लाह से बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। और इसमें जो मदीना और मक्का की पुरानी पिक्चर है वो इसमें बनी हुई है, तो उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये वाला फ्रेम जो है वो चूँकि मैं निकाल नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसी तरह से जो है वो इनको साफ़ कर लिया था। यानी ऊपर जो है वो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने स्प्रे के ऊपर ही कपड़ा लगा के इसी तरह से जो है वो ऊपर से इसको साफ़ कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि ये भी जो यहाँ का टीवी लॉन्च का फ्रेम्स है, इनको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, अगर इस तरह से जो है वो ईद से 2-3 दिन पहले आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, तो आखिरी दिन जो है वो ज़्यादा कामों का बर्डन नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है अगले दिन ईद होती है, तो उससे एक दिन पहले रात को भी हमारी डिफरेंट जो है वो थोड़ी छोटी छोटी तैयारियां होती हैं। तो इसलिए अगर ये काम थोड़ा सा बंदा पहले कर ले तो ही बेहतर होता है। यानी कि
बहुत दिन पहले मैं समझती हूँ कि ना करें, क्योंकि इस तरह से जो है आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम है और जो है डस्टिंग मतलब ये मिट्टी वगैरह जो है वो चीज़ों पर बहुत जल्दी पड़ जाती है। तो इसलिए इस तरह से 2-3 दिन पहले अगर आप स्टार्ट करें तो ही बेहतर रहता है। अच्छा, ये मैंने एक दिन पहले ये वाला कॉरिडोर वाला एरिया वॉश किया था, तो सोचा इसकी क्लिप भी आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि रात को जैसे मैंने बताया कि काफ़ी जो है वो हवा चली थी, जिसकी वजह से हमने कॉरिडोर का दरवाज़ा चूँकि हम रात को कभी कभी खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छी जो है वो हवा आ रही होती है। वैसे अगर बंद रखो तो जो है वो हब्स रहती है, तो इस वजह से मिट्टी जो है वो काफ़ी अंदर आ गई थी। तो सोचा इसको भी एक ही दफ़ा में जो है वो वॉश कर लेती हूँ। तो जी सारा कुछ जो है वो मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था। तो अब सोचा कि मैं मॉपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस हमेशा की तरह जो है वो मैंने अपने कमरे से स्टार्ट लिया था और कमरे को मैंने अच्छी तरह से मॉप कर लिया था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और सोचा कि टीवी लॉन्च वाला एरिया और तमाम एरिया को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से पूरे एरिया को जब आप वीकली में एक दफ़ा जो है वो क्लीन करते हैं, तो एक तो ये है कि पूरा हफ़्ता जो है वो सरफेस काफ़ी क्लीन रहता है। अच्छा, वैसे ही अगर बच्चों वाला घर कह ले तो बच्चों वाला घर जो है वो थोड़ा सा जल्दी मतलब कि उसका सरफेस जो है वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए बच्चों वाले घर जो है वो अक्सर कुछ लोग को मैंने देखा है कि तकरीबन एक दिन छोड़ के डेली भी करते हैं और हफ्ते में 2 बार भी करते हैं। नहीं तो झाड़ू वगैरह हो गया, ये तो हमारे घर में तकरीबन हर घर में जो है वो डेली बेसिस पे ही होता है। तो बस जी ये बस आखिरी रूम था। उसके बाद कॉरिडोर वाला एरिया और किचन एरिया जो है वो मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, सारे सरफेस को क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि चले ये जो गेस्ट रूम में नीचे हमारे पड़े हुए होते हैं छोटे छोटे फूल, मैंने सोचा इनको भी सबको जो है वो साफ़ कर लेती हूँ एक एक करके। इसी तरह मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, एक एक करके जो है वो मैं इस तरह डिप करके इनको साफ़ कर लेती हूँ। इससे जो है ये काफ़ी देर तक साफ़ रहते हैं, क्योंकि ये नीचे पड़े होते हैं तो इन पर भी बहुत जल्दी जो है वो धूल मिट्टी लग जाती है। तो बस इन सबको जो है वो मैंने एक एक करके साफ़ कर लिया था और हमारा तमाम जो सरफेस था घर का वो अच्छी तरह से जो है वो क्लीन हो चुका था। तो बस जी यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। मेरी आज की वीडियो शेयरिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।